हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आ रहा है पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया। जैसे कि मैं और आप मिलकर पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी, क्वेश्चन एनसीईआरटी को हवा में उड़ाया। हमने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैंने एक फाइनल समराइज आपको एक नोट्स भी दिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलो कॉपी किताब निकाल लीजिए, नहीं निकाली हो तो निकाल कर बैठ जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है करना है हमें अपने पास, क्योंकि अब तुम्हारे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या इंट्रोडक्शन देते हैं? पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। भाई नवनीत भैया, क्या भैया इंट्रोडक्शन देते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो टॉपिक का नाम है जीरोस एंड कॉफिशिएंट। अगर आप देख पा रहे हो तो टॉपिक का नाम है जीरोस एंड कॉफिशिएंट। जीरोस क्या होते हैं भैया ने पिछले लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि भाई सॉल्यूशन रूट्स उन्हीं को जीरोस बोलते हैं। ठीक है भैया। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं उन्हें कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये भी मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, देखो बेटा इस टॉपिक में करना क्या है, इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मतलब पहले इसमें हम करेंगे क्या, दो पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या? पहला पार्ट है इसमें जीरो फाइंड करना। जीरोस फाइंड करना आता है सबको, अच्छे से आता है, फैक्टराइज मेथड आता है। और जीरोस क्या होते हैं? जिस इक्वेशन में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उस वैल्यू को रखते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है, बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगला टॉपिक है इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं आप, मैं इसमें ये चीज आपको सिखाऊंगा। भाई वेरीफाई करना मतलब अगर हमने जो सॉल्यूशन निकाले हैं, अगर वो इक्वेशन में पुट करने के बाद उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं तो वही उसको रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है। अब इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव क्या है? हर देखो अब लिखा हुआ है हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो ढूंढने हैं। पहले हमें जीरो निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे से सॉल्व करनी आती है, जीरोस कैसे निकालने आते हैं वो मैंने बहुत बार बता रखा है। ठीक है भैया। उसके बाद फिर क्या करना है, उनका सम निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। उनके सम और प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है, मतलब उनका सम और प्रोडक्ट निकालने की दो नाम की कोई बलाएं हैं, सम और प्रोडक्ट, वो हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। बस ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने बता दी। इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या मतलब क्या करना है, देखो भैया अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, आपने हिंदी में लिख दिया, हम तो सीबीएसई के बालक हैं, कोई नहीं, अंग्रेज चलेगा, अंग्रेजी छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लिख दिया है फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमें जीरो फाइंड करने हैं, फिर वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो। और कोई रिलेशनशिप होगा, मतलब रिलेशनशिप तो हमें पता ही है, बच्चे 10th के बच्चे रिलेशनशिप क्या होता है, अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इधर देखो, समझ में आ रही है। कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। इसमें कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशनशिप है। हाँ भैया, रिलेशनशिप का वर्ड लेते हैं हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, कहीं नहीं पहुंचना। चलो पढ़ाई का ध्यान दो। देखो बेटा थ्योरी कॉर्नर क्या है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबको पता है क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भैया, ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है भैया, इसमें हमने कोई अल्फा और बीटा दो इसके रूट्स लिए हैं। ये क्या लिए हैं? जीरो, फ्रूट्स, सॉल्यूशन, इन्हीं को सब कुछ बोलते हैं। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, अल्फा और बीटा। ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इसको बेटा ध्यान रखो। ये जो है ना, ये बी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है, उस वो भाई ए, मतलब ये ए का कॉफिशिएंट सबके अपॉन में रहेगा, चाहे मतलब क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे चार पावर की डिग्री की हो, सबके नीचे ये तो रहेगा ही रहेगा, सब में ये रहेगा रहेगा। बट क्या हम अल्टरनेट चलते हैं, देखो अल्टरनेट कैसे चलते हैं। देखो पहले हमने यहाँ एक्स के कोफिशिएंट पे गए तो पहले बी बाई ए कर दिया, माइनस का बी बाई ए, फिर सिंबल में भी अल्टरनेट चलते हैं। फिर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, प्लस का सी बाई ए। अगर चार होती तो पहले हम माइनस बी बाई ए करते, फिर सी बाई ए करते, फिर क्या नाम है माइनस का डी बाई ए करते, मतलब अल्टरनेट चलते हैं। पांच की होती फिर ई वाला टर्म ले लेते, प्लस माइनस, मतलब पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है। अब एक्स का कोफिशिएंट भाई ये, मतलब इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो बी है ये आ जाएगा माइनस ए, सब में कॉमन रहता है, सब में कॉमन हो गया। फिर मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो लास्ट वाला टर्म है सी वाई ए, ये हो जाता है। फिर अल्टरनेट में मैंने यहाँ माइनस था प्लस लगा दिया। ठीक है भैया, समझ में आ गया इतनी बार? ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये वाले फॉर्मूला भैया, इनको याद कर लो बेटा, ये इनको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या? सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जीरोस बाई रूट उसके सॉल्यूशन माइनस बी बाई ये होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होती है जीरोस की
सी वाई होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो, क्या जैसे मंत्र याद रख रहे हैं कि सम ऑफ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है। भैया ने बता रखा है सम ऑफ होता है तो माइनस बी वाई ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ होता है तो सी वाई ये होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो भैया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो समझ जाओगे, मतलब क्या नाम है, अल्टरनेट चलना है भैया, ऐसे भी याद कर लो। अल्टरनेट चलना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। पहले एक्स वाला टर्म लेंगे, पहले नंबर होंगे, तो ये तो हमने नीचे ले लिया। अब इसके अगले वाले जितने हैं उनको उनको माइनस और प्लस के पास लेने चलता है, मतलब अल्टरनेट लेके चलना है हमें। जैसे यहाँ ये नीचे हमने ले लिया, फिर बच्चा अगला वाला पार्ट आया माइनस बी वाई ए, फिर उससे अगला सी वाई ए, फिर उससे अगला माइनस डी वाई ए, उससे अगला ई वाई ए। मतलब देख रहे हो, मतलब अल्टरनेट चलना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया। ये फॉर्मूला याद रखो कैसे, जैसे मंत्र। भैया ये बच्चे हो गए हमारे, चलो ठीक है भैया। क्या अच्छी गंदी ड्राइंग है आपकी है बेटा, ड्राइंग पे जा रहे हो भैया की। चलो ये क्वेश्चन देखो, पहले इसमें हमें निकालने हैं फैक्टर। फैक्टर निकालने सबको आते ही है। फैक्टर निकालने नहीं आते तो भैया जाके पहला चैप्टर पढ़ो, क्योंकि पहला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो फैक्टर कैसे निकालने सीखोगे। 4 2 8 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, माइनस मतलब मिडल वाले टर्म को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जोड़ने पे इनको माइनस का 2 आए। तो माइनस का 4 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2 बचा। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 4 हो गया। ठीक है, ऐसे प्लस का 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4 यही हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर के मतलब फैक्टर तो आ गए एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 4। जीरोस क्या होते हैं, इनके बराबर में जीरो देते हैं, तो फिर वही जो होता है ये इधर जाएगा, मतलब ऐसा। अरे यार, इसका माइनस 2 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा, यही जीरो होते हैं। मतलब इनको जीरो के बराबर रख दोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है भैया, ये माइनस 2 हो गया और ये 4 हो गया। देखो, अब देखो इसमें करते क्या है। पहले तो ना हम इसको जगह यहाँ करते हैं। ठीक है, देखो पहले तो फॉर्मूले पे देखो। सम भैया ने क्या बताया था, सम बताया था अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया था, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, इसमें 2 है, तो 2 माइनस माइनस मतलब प्लस का 2 बाई ए क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1। या ऐसा कर लो, बाबा बढ़िया बताओ ना बेटा, ये लिख लो यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 8 है। ये जो है ना वैल्यू, ये कोफिशिएंट लिख लो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 8। अब अल्फा मतलब सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2, और ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस बी की वैल्यू माइनस का 2 रखी, तो माइनस माइनस 2 अपॉन 1 मतलब प्लस का 2 बाई ए हो गया, तो 2 आ गया। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट जो हो गया आपका बेटा, ये देखो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी बाई ए। अब सी क्या है यहाँ पर, सी है माइनस 8, माइनस 8, और ए क्या है, 1 है, तो माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब जो जीरो है हमारे, यही होते हैं, मतलब जीरो, ये मतलब ये अल्फा बीटा हमारे ये रूट्स माने, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है माइनस 2 और बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या आया, 4 - 2 मतलब 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या, ये वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन। देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 4 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 8 आ गया। -8 - 2 यही तो आ रहा है बेटा, देखो यहाँ भी माइनस का 8 आया है, यहाँ भी माइनस का, यहाँ प्लस का 2 आया है, ये देखो यही तो है, यही तो है, ये चीज यही तो लिख के रखी है, ये चीज यही तो लगा रखी है, देखो वेरीफाई भी हो गया। ऐसे मतलब पहले तो हमें सम प्रोडक्ट से कर लो, फिर इनका जो रूट्स अपने जीरो निकालने हैं उनको डायरेक्टली कर लो। ऐसे भी निकाल सकते हो रूट जीरो, और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, मतलब वेरीफाई रिलेशन करना आ गया, नहीं आ गया भैया, हाँ आ गया भैया। चलो अगला देख लेते हैं, अगला सारे बच्चों खुद से करो, चलो एक बार खुद से करो। पहले बताओ ए की वैल्यू क्या रखी है, ए की वैल्यू रखी है भैया 4, बी की वैल्यू क्या रखी है, बी की वैल्यू रखी है -4, और सी की वैल्यू क्या है भैया, 1। तो सीधा सीधा पहले तो हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं, मैथ सेकंड से। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम क्या है इसका, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना दे रखा है, माइनस माइनस मतलब प्लस का 4, ए कितना है 4, तो मतलब ये आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो 1/4 हो गया। अब ये हो गया, अब इनका जो फैक्टर और मतलब जीरो जो आने चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई करने पे इतने और ऐड करने पे इतने आने चाहिए। ठीक है भैया, चलो इधर भी निकाल लेते हैं हम। देखो बेटा, अगर मैं ये फिर मैं वही बता रहा हूँ, अगर मैं सारे क्वेश्चन खुद से कराऊंगा आप क्या करोगे, मतलब पेन तो एटलीस्ट आपको चलाना पड़ेगा। अगर पेन नहीं चलाओगे तो फिर बताओ, मतलब अगर मैं बता दूंगा, मान लो अगर मैं बता दूंगा, फिर आप खुद से कैसे सोल्व करोगे। आप फैक्टर करने ही नहीं आते आपको तो कैसे काम चलेगा। अब ये 4s² - 4s + 1 है, ये क्या दिख रहा है आपको, 2s - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
2a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। देखो अब ये देखो, इसको खोल कर देखो, 2s-1 का होल स्क्वायर नहीं आता आपको भैया, ये वाली आइडेंटिटी नहीं आती। ए स्क्वायर मतलब 4s² प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस 2 मतलब 4s। अरे 2ab लिखना नहीं आता भैया, 2 × 2s × 1 तो 4s हो गया, नहीं हो गया? यही तो है, 2s-1 का होल स्क्वायर है। 2s-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रख देंगे इसको, फिर रूट निकालने के लिए। 2s = 1 हो गया, s = 1/2। इसके मतलब रिपीटेड रूट आएंगे 1/2 1/2। अब देखो, अब ये अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू यहाँ मान लो 1/2 है गई, और बीटा की वैल्यू हो गई 1/2। अब इनको ऐड कर रहे हैं हम, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 2 LCM 1 + 1 मतलब 1 + 1 2/2 वन 1 आ गया। देखो यहाँ पर भी 1 आया है, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2। अभी ये मल्टीप्लाई करना भी सिखाएंगे भैया, 1/4 आ गया, ये देखो 1/4 आया, नहीं आया? बिल्कुल है सिंपल। मतलब खुद से पेन तो आपको बेटा दौड़ाना पड़ेगा, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक नहीं आने वाला। प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। अब देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कितना ईजी है देखो। अब पहले तो मतलब पहले तो हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेंगे भैया। देखो यहाँ पे यही एक लाइन में करते हैं चलो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो मतलब माइनस बी बाई होता है, मतलब माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 बाई। पहले यहाँ ए की वैल्यू रख दो 1, बी की 7 रख दो, और सी की वैल्यू रख दो 10। ठीक है, बी बाई है 7 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू बीटा होता है सी बाई है, तो सी की वैल्यू कितनी है 10/1। तो अल्फा प्लस बीटा -7 और सी अल्फा बीटा 10 आया। अब वेरीफाई करने के लिए भैया फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालने नहीं आते क्या बेटा आपको, बताओ। अब 5 × 2 = 10 होते हैं, तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब x कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो x प्लस 5 हो जाएगा, समझ में आ गया। प्लस में 2 कॉमन ले लोगे तो अभी यहाँ x प्लस 5 आ जाएगा, तो x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 5। अब इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। जब x प्लस 2 को बेटा 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर -2 आएगा, नहीं आएगा? 5 के बराबर रखोगे तो x बराबर -5 आएगा, नहीं आएगा? 5 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मान लो -2 मान लो, और बीटा की वैल्यू मान लो -5 बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 7 आना चाहिए, तो 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ बेटा। -2 प्लस -5 कितना हो गया, -7 हो गया। अल्फा बीटा कितना हो गया, मल्टीप्लाई -5 × 10 हो गया सीधा सीधा। और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है। मतलब देखो खुद से करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया नहीं यार? एक बार और चेक कर लो, एक बार देख लो भैया, एक बार देख लो भैया, एक बार देख लो रिकैप में कि सही कराया नहीं कराया। ठीक है भैया, कराया, ठीक कराया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ये वाला खुद कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बताओ, मैं छोड़ दूं, बताओ। नहीं भैया, ये वाला करा लो, चलो बेटा करा दो। लेकिन खुद तो करना पड़ेगा बेटा, मैं बता रहा हूँ फिर। देखो ये सीधा सीधा क्या है, ये x² -3 है, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x² -√3 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते नहीं, 3 को क्या लिखते हैं, √3 × √3 होता है। अब ये क्या हो गया है, ये बेसिकली x -√3 का हो गया, तो मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस नहीं लिख लोगे, x² -√3 मतलब सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर लिख लो, चलो यहाँ पर है इतना, यहाँ अगली लाइन में लिखते हैं x -√3 a² प्लस a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं आता है? यही तो लिख देते हैं दोबारा, x -√3 हो गया, और एक हो गया x प्लस √3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार माइनस का √3 आ गया, और एक बार प्लस का √3 आ गया। ठीक है, अब √3 क्या होता है, √3 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा इन दोनों को रूट को जोड़ कर 0 आ जाएगा। √3 फिर √3 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? बताओ। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देख लो, यहाँ यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, -b/, है बी, तो बी वाला टर्म, एक्स वाला टर्म ही 0 है। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऐसी लिखी होगी, x² माइनस 0x-3। अब 0 वाला टर्म है तो 0/a हो जाएगा, तो मतलब 0 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ भी तो 0 आया है। अब अल्फा, अब यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/u है। c/u, तो c की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3/a आ रहा है, तो 3 यहाँ पे तो 3 आया है, यहाँ पर -3 है, देखो -3 है। बताओ खुद से कर लो कि नहीं करोगे, जब तक पेन नहीं चलाओगे बेटा कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो? बेटा पेन तो चलाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ठीक है भैया, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। और बताओ भैया, और बताओ भैया। अब आता है देखो इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मतलब एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, जिससे कि अगर आ जाए तो हो जाए। जिसमें पॉलिनोमियल, अब बताओ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊंगा, बताएंगे भैया क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो,
भैया सही है, मैक्सिमम पावर थ्री हो। क्या यार, a polynomial of a डिग्री थ्री इज कॉल्ड a cubic polynomial, ये बता रहे हैं भैया, बताओ यार। जनरल फॉर्म क्या होती है, ये जनरल फॉर्म नहीं पता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है भैया, इसमें हम क्या करेंगे, रूट मानेंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, क्या मानेंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा मानेंगे इसको। ठीक है भैया, सही है भैया। चलो भैया ठीक है। अरे यार ये भैया यार, देखना, देख रहे हो कितना ये कितना पागलपंती करता है, देख देख रहे हो। एक इसको पता नहीं क्या एक रात के नशे होते हैं यार, ये पता नहीं क्या नशा करने लगता है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरो के होंगे, मैंने क्या बताया था, अल्टरनेटिव चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा, तो यहाँ पर आया, पहले यहाँ पर आया माइनस बी वाई हो गया। फिर अब अगला सिंबल प्लस का आएगा। तो अब इससे करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट टू टू का, मतलब अल्फा बीटा, दो दो टर्म को, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब अल्टरनेट अगला क्या आया, सी आया, ये तो हम सब में लेंगे ही लेंगे। सी वाई आ गया, यहाँ माइनस फिर प्लस, अगला क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर अल्फा बीटा गामा, फिर लास्ट वाला टर्म क्या बचा, यहाँ सी हो गया, फिर डी बचा, डी माइनस डी वाई। ये भाई तो लिखा हुआ है, ये वाला समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया। अब अगर इसका क्वेश्चन करना नहीं आएगा, देखो इसमें निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी वाई। ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है, सिक्स, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स बाई ए वन, तो मतलब सिक्स हो गया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी बाई कितना, 11/1, तो मतलब 11 हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा फिर गामा, फिर क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा, फिर हो जाएगा माइनस का सी डी बाई ए, तो माइनस सिक्स मतलब माइनस, तो माइनस प्लस का सिक्स हो जाएगा। अब ये बताओ, ये चीज मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस थी, कितना इजी तरीके से। अब वेरीफाई कर खुद से नहीं कर लोगे भैया, वेरीफाई खुद से कर लोगे नहीं कर लोगे, बेटा इसको इसको इक्वेशन को इसके रूट से निकालो। चलो ये वाला काम बताओ, ये बहुत जनरल इक्वेशन है, मतलब बहुत जनरल इक्वेशन, ये मतलब लाइक हर बच्चे को, मतलब जब पढ़ा होगा बच्चे ने नाइन्थ में, तो मतलब उसको बहुत अच्छे से आती होगी ये वाली इक्वेशन। अगर नहीं आती है तो बेटा क्या पढ़े हो तुम, बताओ रन, कोई दिक्कत नहीं, फिर बता दें। इसको जब तुम निकालोगे ना, तो ये होती है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये इसकी तीनों मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आएगी। बेसिकली रूट क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ऐसा मान लो एक्स की वैल्यू वन टू थ्री, मतलब अल्फा इक्वल टू वन, बीटा इक्वल टू टू, गामा इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा में कितना आना चाहिए, इसका सिक्स आना चाहिए। देखो अल्फा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, थ्री टू फाइव प्लस सिक्स, सिक्स आ रहा है। फिर दो दो वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब टू टू वाला क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। देखो अब अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, टू वन जा टू, टू हो जाएगा। फिर अब बीटा गामा की, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की, टू थ्री सिक्स हो जाएगा। फिर अल्फा और गामा और अल्फा की, थ्री थ्री हो जाएगा, सिक्स थ्री नाइन और टू 11 हो जाएगा। अब फिर बचा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, वन इंटू टू इंटू थ्री, थ्री टू जो सिक्स नहीं आ रहा है, ये तो यहाँ भी सिक्स आ रहा है, 11 चेक हो गया। मतलब आपको रूट तो एटलीस्ट निकालने आने चाहिए, मतलब आपको तो पहले ही यूनिट में आपको मैंने इतने अच्छे से सिखा रखा, फैक्टराइज करना, वो तो आपको मतलब अच्छे से आना ही चाहिए, मतलब अगर वो नहीं आता तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, क्वेश्चन करा दिया। अब देखो ये एग्जाम्पल है, ए एनसीडी एग्जाम्पल है, ये मतलब सीधा नहीं कर लो, यहाँ से माइनस बी वाई होता है, फाइव बाई थ्री आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ पर फिर अगला टर्म, ये माइनस का हो गया, फिर पॉजिटिव का आएगा, मतलब ऑलरेडी माइनस 11/3 आ जाएगा। फिर उससे अगला क्या आ जाएगा, ये फिर निगेटिव का आता है, तो माइनस माइनस प्लस का 3/3 आ जाएगा। अब ये आप बेटा खुद से वेरीफाई करना, अगर मैं ये वेरीफाई करूंगा तो फिर हो गया काम। बताओ, और पहले तो इसमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, उनके वो ऑलरेडी रूट दे रखे हैं। इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इन तीनों को जोड़ना है एक बार, फिर इन दोनों की दो को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एक तो सीधा सीधा हो गया। तो ये वाला कर देता हूँ, तीनों रूट की मल्टीप्लाई देखो, थ्री इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री बाई थ्री कट गया, तो मतलब क्या नाम है, ये क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सीधा बन आ गया। तो यहाँ पर भी देखो इनका बन आ रहा है, तो ये अल्फा बीटा ये गामा ये बना रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बना रहा है। अभी दो ये वाले 5/3 आप लेके आना है, इसको जोड़ के, फिर दो दो की मल्टीप्लाई जोड़ के आप खुद लेके आना है। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो पार्ट ए हो गया,
जीरोस निकालो और वेरीफाई करो रिलेशन को। अब पार्ट बी क्या है, पॉलिनोमियल बनाओ फ्रॉम जीरो, मतलब इसमें रूट्स दे रखे होंगे और उससे पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है। मतलब सम और प्रोडक्ट दे रखे होंगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, दिए गए सम और प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल बनाना है। मतलब सम दे रखा होगा हमें, प्रोडक्ट दे रखा होगा बेटा, ठीक है भैया। फिर फॉर्मूला क्या होता है, याद है हम क्या लेते थे यहाँ बी वाई, मतलब यहाँ बी वाई लेते थे, तो मतलब ये सम लेते थे, यहाँ पर ये माइनस का प्रोडक्ट क्या लेते थे, सी वाई ए लेते थे, तो ये प्रोडक्ट हो गया। वही तो लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिख दी है। एल स्क्वायर यहाँ सम लिखना है और यहाँ प्रोडक्ट लिखना है। इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब सिंपल रहता है। देखो एक्स स्क्वायर फिर माइनस में सम लिखना है, इंटू एक्स प्लस में क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। एक्स स्क्वायर सम कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो माइनस में 14 एक्स, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ये सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस का 1। क्या सिंपल इक्वेशन है यार भैया, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। इसमें देख लो, एक्स स्क्वायर सम कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 5, तो सीधा सीधा ये तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वो प्लस का 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है बेटा, मतलब देख रहे हो कितना सिंपल है। बस दो ही टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, मतलब कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं। अब देखो, अगर ये दो टाइप के क्वेश्चन थे तो फिर अब रिकेप कर लेते हैं भैया। अब देखो क्या पढ़ लेते हैं इसमें, रिकेप लास्ट क्या है भैया, लास्ट में भैया यही हर टीचर वाला कराते हैं भैया, पूरा पढ़ाने के बाद एक समरी देते हैं, क्या कहते हैं, जिससे वो हमारा चैप्टर पूरा हो जाए। फिर लास्ट में एक भैया पेज देंगे जो हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे। रिकेप लास्ट में क्या है, हमने क्या देखा, जीरो और जीरो से कोफिशिएंट का मास्टर मंत्र देखा। अब मास्टर मंत्र क्या है, याद रखने वाले फॉर्मूला का कॉम्बो क्या है, कॉम्बो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आप देखो अल्फा बीटा अगर उसके रूट है तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस बी वाई होता है। और इसको मैं दूसरा पेन कर लूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, देखो ये ले लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सी वाई होता है। ये वाली बात तो कोई इजी पीजी थी, उसमें कोई रॉकेट है नहीं था, ठीक है भैया समझ। अब फॉर्मूला फिट है बॉस, क्या भैया क्या बॉस, मेरे बच्चे सारे बॉस ही हैं। देखो पहले हमने क्या किया, जीरोस निकाले, ठीक है भैया। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं, फिर फैक्टराइज करके रूट निकालते हैं, फिर रूट निकाल लिया उसके बाद फिर करते हैं वेरीफाई लाइक अ प्रो, प्रो की तरह वेरीफाई करने जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब भाई रूट क्या होता, मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, वो वाले दो टर्म आ जाएंगे। फिर इधर से रूट निकालो, इधर से ये दो वाले टर्म हो जाएंगे, उधर माइनस बी वाई ए और सी वाई ए से निकाल लेंगे, ये रूट होंगे, इनको जोड़ के देख, और बी माइनस बी वाई ए सेम आना चाहिए, मल्टी प्रोडक्ट भी सेम आना चाहिए, तो क्या ना वेरीफाई हो जाएगा, लाइक प्रो कर ही लेते हैं। अब हमें पॉलिनोमियल, बिल्ड पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे, सम और प्रोडक्ट गिवन देने होते थे और फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला ये होता था तुम्हारा बेटा, ये फॉर्मूला होता था तुम्हारा, क्या होता था, एक्स स्क्वायर सम यहाँ लिख दिया, माइनस का सम एक्स होता था प्लस का प्रोडक्ट होता था, और ये सम ही तो हमारा माइनस का बी वाई, मतलब बी वाई ये लिखा हुआ है, देखो ये आगे माइनस लिखा हुआ, तो माइनस बी वाई लिखा हुआ है, ये सी वाई लिखा हुआ है, मतलब भाई है लॉट फिर क्या भाई है, समझ में आ गई बेटा, ठीक है भैया समझ में आ गई। अब ये वाला पढ़ो, चलो अगला ये वाला पढ़ो भैया, चलो ये वाला पढ़ो। ये देखो शॉर्टकट क्या है, एग्जाम्पल ड्रिल का, देखो हमने शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट में देखो एक लाइन में हमने पहले क्या लिखा है, जीरोस निकाले, जीरोस हमारे पास है, ये इक्वेशन है, हमने एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, तो इसकी ये टू, मतलब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 2 आ जाए और ऐड पर 3 आ जाए, तो 2+1 मतलब 2 इंटू 2 1 2 होता है, तो 2 और 1 इसके रूट हो गए, और प्लस करने पे 3 आ रहा है, ठीक है, इसके जीरो हो गए 1 और 2, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, इसका सम क्या हुआ, 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया, सम प्रोडक्ट 2 1 2 मतलब 2 हो गया। अब कॉफिशिएंट मैच हो रहा है, इधर देखो सम, ये सम यहाँ पर होता है 3 आ गया, प्रोडक्ट यहाँ पर होता है 2 आ गया, देखो ये सम होता है प्रोडक्ट होता है, वेरीफाई हो गया, मतलब कॉफिशिएंट मैच हो गया। आप पॉलिनोमियल कैसे, ग्रेड पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है, सम दे रखा है 5, प्रोडक्ट दे रखा है 6, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, मतलब सम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 आ गया, देखो ये 5, ये वाला 5 यहाँ आ गया, देखो बेटा आगे नहीं आ गया। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो प्रोडक्ट आ गया, 6 आ गया, ठीक है, आगे नहीं आ गया। अगर अब फन देखते हैं, एक भैया ट्रिक बताते हैं, देखो सम होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, अगर रूट मिलते ही बोलो क्या, वाहिगुरु जी का खालसा, रूट्स निकालो, सारे बच्चे जाकर लगाएंगे वाहिगुरु जी का खालसा। सम क्या होता है, माइनस बी वाई होता है, प्रोडक्ट सी वाई होता है, फिर रूट मिलते ही क्या बोलो सेम अगर आ जाए तो वाहिगुरु जी का खालसा, ठीक है बेटा समझ में आ गया भैया। चलो अब एनसीईआरटी देखते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी खुद से सॉल्व करनी चाहिए आपको बेटा, फिर ये बता देता हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो,
ये वेरीफाई करना है, इधर माइनस बी बाई ए से 2 आ जाएगा, सी बाई ए से माइनस का 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों का आप जब रूट निकालोगे 4 टू 8 होता है, तो माइनस का 4 है और 2 आ जाएगा। बेटा अगर देखो खुद से नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कराया, देखो ऊपर देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं कराया, 4 स्क्वायर वाला। ये 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, देखो मैंने कहाँ कराया है, ये देखो। देखो बेटा ये कराया नहीं कराया, ये देखो ये कराया नहीं कराया, यही तो दे रखा है एनसीईआरटी में उधर भी। देखो बेटा मतलब देखो आंसर तो आपको पता है खुद से करने पड़ेंगे सॉल्व। हाँ, क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसका, चलो। माइनस बी बाई ये कितना हो गया, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब इसका देखो इसके रूट निकालो। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ से एक्स माइनस 4, यहाँ से प्लस का 2, ये भी शायद ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने कराया है। देखो यहाँ यहाँ से एक्स प्लस 2 आ गया और एक्स माइनस 4 आ गया। यहाँ से एक्स इक्वल टू -2, यहाँ से 4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, सम ये आ गया। अब मल्टीप्लाई देखो अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू माइनस का 2, माइनस का 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी ऐसे कर लेना, इसको अरेंज रीअरेंज कर लेना, 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 कर लेना। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये चलो एक और देख लो। 4u स्क्वायर माइनस 8u, ठीक है, प्लस 5 8u। ये अब क्या नाम है, इसका सम क्या आएगा। देखो सम तो इसका अल्फा प्लस बीटा तो सीधा सीधा -b/8 मतलब -8/4 आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 0 आएगा क्योंकि इसमें सी वाला टर्म क्या होगा, 0 इंटू सी है, ठीक है। अब इसका वैसे फैक्टर निकाल लो। 4u कॉमन ले लिया, u -8 बचा, u प्लस सॉरी प्लस का 2 बचा, सॉरी प्लस का 2। ये क्या बचा यहाँ में, यहाँ ये देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेटा, इसका ध्यान रखना। u प्लस ये u है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एक बार 4u मतलब इसकी 4u इक्वल टू 0, मतलब u की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक बार क्या आ जाएगा, u प्लस 2 होगा, मतलब ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखो बेटा सम, अगर सम देखो, अगर इसके अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू क्या नाम है माइनस का 2 माना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है। तो यहाँ स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, सॉरी इधर से देखो, इधर दिख नहीं रहा होगा। देखो ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये यही तो आ रहा है देखो, और मल्टीप्लाई वाला 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है। मल्टीप्लाई किसी 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं देखो देख पा रहा हूँ, डिस्प्ले पे दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम देख लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कर लोगे, ये देखो ये वाला कर लोगे नहीं कर लोगे, ये देखो ये क्या हो गया, टी इसके रूट 15 आ जाएगा, मतलब माइनस का एक बार रूट 15 आएगा, प्लस का रूट 15 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका क्या नाम है, जब ये ऐड करोगे ना, ये बाय सॉरी माइनस का बाहर आएगा, जब ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 वाली टर्म देखो, एक्स में क्या होता है, 0 वाली टर्म होती है, देखो एक्स वाली 0 वाली टर्म होती है, तो वो वाली तो 0 हो जाएगी। फिर कॉफिशिएंट क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट 15 माइनस मतलब रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, 15 ही तो होता है, 15 होता है, तो 15 बाई ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये वाले जब खुद करोगे ना खुद से, बेटा बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन बता रखे हैं ना, ये आप खुद से सोल्व कर लोगे, ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलो। अब ये वाला टर्म देखो, ये वाला तो आपको भैया सबको आता है, ये क्या नाम है, ये फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर सम होता है यहाँ पर, यहाँ सम होता है तो 1/4 सम दे दिया, ठीक है, एक्स हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या नाम प्रोडक्ट होता है, तो सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम प्रोडक्ट, इस सारे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस रूट 5, एक्स स्क्वायर 1x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 1। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मुंह जवानी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, देख रहे हो। अब ये भैया रिकैप ब्लास्ट, ये पूरे चैप्टर में क्या क्या भैया ने पढ़ाया, ये है मतलब लास्ट में आपको शॉर्ट नोट देखो कैसे बनाते हैं। याद रखने वाले फॉर्मूले क्या बताए थे भैया, फॉर्मूला फॉर्मूला कॉम्बो बताया था, फिट है फॉर्मूला क्या, इसका कोई जनरल इक्वेशन दी रखी है, ठीक है। पहले इसका स्ट्रैटेजी करोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सी वाई होता है, ये वाला टर्म हो गया। और वेरीफाई करने के लिए पहले फैक्टराइज करो, रूट्स निकालो, फिर वेरीफाई करो लाइक प्रो, ठीक है भैया। फिर शॉर्टकट बताया था, ड्रिल क्या बताया था, पहले 0 निकालने हैं तो इसके 0 निकाल लो, 1 और 2 आ गए, फिर वेरीफाई कर लो, अगर सम 3 आना चाहिए तो सम 3 आ रहा है और प्रोडक्ट 2 आ रहा है, फिर कॉफिशिएंट मैच कर लो, ठीक है भैया। और ये देखो प्यार से भैया, आपके भैया का नाम लिखा हुआ है नवनीत भैया, ये नवनीत भैया ने बनाया ये। और फन फॉर्मूला रैप क्या था भैया, अगर सम निकला है प्रोडक्ट निकला रूट मिलते क्या बोलो,
क्या बोलो भैया, बाय गुरु जी का खालसा। चलो भैया, लास्ट में क्या होता है, थैंक यू। अब आपका दूसरा चैप्टर भी फिनिश, दूसरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया भैया ना, सेकंड चैप्टर भी देख लो, मतलब कितने अच्छे से, कितने आराम है। पहला चैप्टर भी 2 लेक्चर में खत्म करा दी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करा दी, सेकंड लेक्चर भी करा दिया। बाकी आपके जो सीबीएसई वाले मैंने जो बोल रखा है ना, उसी सीरीज जरूर लेके आऊंगा। मैं पहले चाहता हूँ बच्चों को एनसीईआरटी पहले कर लो। अगर मैं अभी से एडिशनल बुक भगाने लगूंगा, ये घुसा दूंगा वो घुसा दूंगा, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। 90-95% पेपर क्या आता है, एनसीईआरटी से ही आता है बेटा। एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर ली तो आप कोई सी बुक को कहीं से वो फर्क नहीं पड़ता। भैया के पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन हवा मुड़ाओ, ये मेरे गारंटी है। यहाँ नवनीत भैया बैठे हुए हैं कराने के लिए, टेंशन नहीं लो। बाकी चल, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे आर्या पाठशाला ऑफिशियल टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम को फॉलो करो, जिससे कि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बाकी अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वहां जाके मैं फॉलो कर सकते हो। बाकी सबके इंस्टाग्राम के डीएम लिंक हमने डाल रखे हैं। और बेटा बाकी पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।